जी, चैप्टर नंबर 3 है आपकी ओएस का थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स के क्या फ़ायदे हैं, थ्रेड्स और मतलब प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग क्या होती हैं, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स देखेंगे हम इसमें थ्रेड की लाइब्रेरीज़ को देखेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हुई तो एग्जांपल्स को देख लेंगे। यस जी, थ्रेड्स। थ्रेड्स की बात करते हैं। अ थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। आपका थ्रेड क्या है? एक बेसिक यूनिट है आपकी सीपीयू को यूटिलाइज करने के लिए, सीपीयू को चलाने के लिए। इसी से तो पता चलता है कि आपका सीपीयू क्या प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोसेस। देखिए प्रोसेस जो है वो क्या होती है? एक्टिव एंटिटी है, मतलब कि जो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है हम उसको प्रोसेस कहते हैं। यहाँ तक तो पता चल गया। अब ये थ्रेड क्या चीज़ होती है? आपके प्रोसेसेस के अंदर थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स होते हैं जैसे कि अब मैं ये आप एक पीडीएफ है आपके पास, ठीक है? इसके ऊपर ये फाइल भी ओपन है, ये फाइल भी ओपन है, ये फाइल भी ओपन है, ये फाइल भी है, ये फाइल भी है, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ तो इसका एक थ्रेड है, इसके ऊपर शफली कर रही हूँ तो इसका दूसरा थ्रेड है। तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो हो सकते हैं। जैसे आपका एमएस वर्ड है, मैं उसके ऊपर कलर्स भी चेंज कर रही हूँ, मैं उसके ऊपर एडिटिंग भी कर रही हूँ, मैं उसकी फॉर्मेटिंग भी कर रही हूँ। तो एमएस वर्ड यहाँ पे आपका एक प्रोसेस है, उसके अंदर जो कि मैं डिफरेंट काम परफॉर्म कर रही हूँ वो आपके थ्रेड्स होते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड आपके थ्रेड हुए? उस प्रोसेस से रिलेटेड। सो इस सेंस में इसको लाइट वेट कहा गया है। एक प्रोसेस इज हैवी, ठीक है? प्रोसेस जो है वो हैवी है बिकॉज एक पूरा एमएस वर्ड हैवी है, उसके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे थ्रेड्स हैं, आप थोड़े थोड़े थ्रेड्स कर रहे हैं तो वो लाइट वेट ही हुए ना। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ प्रोसेस, ठीक है? ये जो आपका सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है आपको तरीका बताता है कि आपके प्रोसेस ने कैसे काम करना है। अ थ्रेड बिहेव्स लाइक अ प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन पीसीबी। हाँ जी, पीसीबी क्या था हमारा? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो जो आपका थ्रेड है वो प्रोसेस लाइक काम तो करता है लेकिन किसके अंदर? आपके प्रोसेस के अंदर। सो इसका कोई भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं होगा बिकॉज ये तो प्रोसेस के अंदर हो रहा है ना। एक प्रोसेस है उसका पर्सनल जो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा, थ्रेड का थोड़ी बनेगा। थ्रेड तो उसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। यूजुअली मल्टीपल थ्रेड्स आर क्रिएटेड विद इन अ प्रोसेस। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो एक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। द मल्टीपल थ्रेड्स इन अ प्रोसेस अलाउ मल्टीपल एग्जीक्यूशन। आपकी जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं प्रोसेस के अंदर वो आपको मल्टीपल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करें। लाइक मैं कलर चेंज कर रही हूँ, मैं उसका फॉन्ट चेंज कर रही हूँ, मैं उसके ऊपर कोई भी एडिटिंग कर रही हूँ, मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रही हूँ, मैं टेबल्स बना रही हूँ। तो वो मल्टीपल एग्जीक्यूशन मैं थ्रेड्स की परफॉर्म कर रही हूँ लेकिन एक प्रोसेस के अंदर। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव एप्लीकेशन थ्रू पैरेललिज्म, ठीक है? पैरेललिज्म जो टर्म है बेटा वही चीज़ कि आप एक सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहे हो, एक प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, उसके मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है? ये थ्रेड्स कोई बाहर से आई चीज़ नहीं है, ये प्रोसेस के अंदर ही है। थ्रेड्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी भाई, थ्रेड आईडी होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है इसका अपना, रजिस्टर सेट होता है, स्टैक होते हैं। चार चीज़ें हैं। थ्रेड किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपकी थ्रेड आईडी के ऊपर, प्रोग्राम काउंटर के ऊपर, रजिस्टर सेट के ऊपर एंड स्टैक्स। A thread shares the following with its peer threads in a particular task. आपका जो थ्रेड है वो शेयर कर सकता है मतलब कि फॉलोइंग टर्म्स थ्रेड शेयर कर सकता है पीयर थ्रेड्स जिसे हम पेयर कहते हैं ना। अब वो क्या हो सकते हैं? एक ही टास्क के अंदर पेयर थ्रेड्स जो है वो शेयर हो सकते हैं, मतलब एक टास्क के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे कि कोड सेक्शन, आप कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, एक सेक्शन बनाया, दूसरा सेक्शन बनाया है, तो एक ही प्रोसेस के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बना के काम कर रहे हो ना। डाटा सेक्शन हो गया, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू द टास्क, कुछ भी हो सकता है।
हाँ जी, अभी हम इसके थ्रेड्स के बेनिफिट्स की बात करते हैं। थ्रेड्स बेनिफिट्स, थ्रेड के फ़वाइद क्या हैं? सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स आर एज फॉलोअर्स। अब ये इसके फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है? थ्रेड शेयर कॉमन डाटा एंड डू नॉट नीड टू यूज़र इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अभी हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में टाइप्स पढ़ी हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, थ्रेड्स अपना डाटा शेयर कर देता है, जो भी इसका कॉमन डाटा है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, इसका कोई गर्ज ही नहीं है इस चीज़ से, ये तो इंटरनल प्रोसेस के अंदर वाला काम है। थ्रेड्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर। यस, आपके काम को बहुत आसान बनाता है, किसके? जो भी मल्टी प्रोसेसर्स हैं। देखिए मल्टी प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, अब हर एक प्रोसेसर के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं, तो इस सेंस में आपके जो थ्रेड्स हैं वो मल्टी प्रोसेसर को फ़ायदा देते हैं। देयर इज़ अ हाई थ्रूपुट। हाँ जी, आपकी जो थ्रूपुट होती है, ओवरऑल थ्रूपुट भी बताई हुई है कि जो भी हमारी वर्किंग टाइम है कंप्लीट होने में, सीपीयू के साथ जो भी यूज़ हो रहा है, आपकी थ्रूपुट और सीपीयू यूटिलाइजेशन दोनों हाई होनी चाहिए, तो देन आपका जो पीसी है वो बहुत अच्छा काम करता है। व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स कोऑपरेट इन अ सिंगल जॉब, ठीक है, जब आपकी मतलब लाइक हायर थ्रूपुट होगी, जब मल्टीपल थ्रेड्स होंगे और एक सिंगल जॉब होगी, तो तब ये बहुत अच्छा काम करेगा। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो रहे हैं, तो आपका प्रोसेस भी हैवी नहीं होगा और छोटे छोटे टास्क में तोड़ तोड़ के आपने काम कर लिया। दी होल प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, ठीक है, इफ़ वन थ्रेड मस्ट वेट। देखो, पर मैं आपको वही बता रही हूँ कि एमएस वर्ड में आप डिफरेंट काम कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा कि वो पहले काम के ऊपर जो पहला काम किया है वो खराब हो गया है। सो इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि एक थ्रेड अगर छोड़ दिया तो सारा काम लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको कोई भी वेट नहीं करना पड़ता, आप मल्टीपल काम भी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, आप बोल्ड भी कर रहे हैं, टैलिक भी कर रहे हैं, आप फॉन्ट भी चेंज कर रहे हैं, सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। Threads are cheap to create as they only need a stack and storage for register। बस इसमें जो है, इसको ज़रूरत किस चीज़ की होती है? रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। सो हर प्रोसेसर के अंदर सीपीयू ही तो आपका प्रोसेसर है, तो हर प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें जो भी डाटा है वो स्टैक की फॉर्म में इसने स्टोर करना है। थ्रेड यूज़ वेरी लिटल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, बहुत लिटिल स्पेस जो है ये लेते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। दे डू नॉट नीड न्यू एड्रेस स्पेस, ग्लोबल डाटा, प्रोग्राम कोड और ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। भाई आपके प्रोसेस के अंदर सारे काम हो रहे हैं, तो फिर इनको क्यों ज़रूरत है ये सारी चीज़ों की? अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता एक प्रोसेस को भी सारी चीज़ें दे दी और भाई उसके थ्रेड्स को भी दें, वो ऑटोमेटिकली आपके जो थ्रेड्स हैं वो ले लेते हैं। जी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये भी आप लोगों को चीज़ बताइए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में भाई दो तरह की होती है ना, शफलिंग हो रही होती है एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स के ऊपर, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के ऊपर। बिकम्स फास्ट व्हेन वर्किंग विद थ्रेड्स। यस, आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है इस चीज़ से, जब आप एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड्स के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। जी, अब डिफरेंस की बात करते हैं इसके प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स के। ये है आपका थ्रेड, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे है जी आपके प्रोसेस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आपका जो थ्रेड है, अ थ्रेड इज़ अ लाइट वेट एंटिटी, अभी मैंने बता दिया, बिकॉज ये प्रोसेसेस के अंदर होते हैं और मल्टीपल हो सकते हैं। अब प्रोसेस इज़ अ हैवी वेट एंटिटी बिकॉज देखिए एक मेजर मेजर पार्ट है, इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, तो सारा लोड प्रोसेसेस के ऊपर ही होता है। अ थ्रेड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ प्रोसेस। वही चीज़ भाई, प्रोसेसेस असाइन नहीं होंगे तो थ्रेड्स कहाँ से बनेंगे? एमएस वर्ड ही ओपन नहीं किया तो काम आप मल्टीपल थ्रेड्स कैसे उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे? देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन थ्रेड इन द प्रोसेस। प्रोसेस अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, प्रोसेस है पड़ा है तो वो क्या करेगा जब उसके अंदर कोई फंक्शन ही नहीं परफॉर्म हुई? तो एट लीस्ट प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अ थ्रेड हैज़ नो डाटा सेगमेंट और हीप। हाँ जी, हमने प्रोसेसेस की में देखा था पीसीबी में, उसके अंदर डाटा सेगमेंट्स भी होते हैं और हीप भी होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, वो लेक्चर आप दोबारा सुन सकते हैं जिसको भी कन्फ्यूजन हो इन चीज़ों में।
अ प्रोसेस हैज कोड, डाटा एंड हीप सेगमेंट, ठीक है। इफ अ थ्रेड एंड, अगर आपका थ्रेड एंड हो जाता है, द प्रोसेस में स्टिल रन। वही चीज़ भाई, मैं एमएस वर्ड के ऊपर काम कर रही हूँ, पावर पॉइंट के ऊपर काम कर रही हूँ, मैं देखो पीडीएफ के ऊपर काम कर रही हूँ। जब तक मैं अपने प्रोसेस को ऑन रखा हुआ है, मैंने इस पीडीएफ को ऑन रखा हुआ है, तब तक ये इसके अंदर एक थ्रेड चल रहा है, सिर्फ रनिंग मोड वाला थ्रेड चल रहा है कि हाँ भाई ये आपको व्यू हो रहा है या मुझे व्यू हो रहा है। अगर थ्रेड एंड भी हो जाएगा तो प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक आपने उसे बंद नहीं करना। प्रोसेस, इफ प्रोसेस एंड ऑल थ्रेड्स इज आल्सो एंड, साफ सी बात है, जब एक काम ही बंद कर दिया, एक सॉफ्टवेयर ही बंद कर दिया आपने, तो उसके अंदर थ्रेड्स कैसे चल सकते हैं। द कम्युनिकेशन अमंग थ्रेड्स अकर्स वाया मेमोरी, जो भी अब ये थ्रेड्स के जरिए हो रही है कम्युनिकेशन, वो आप मेमोरी ऑक्यूपाई होती है ना, मैंने आपको बताया कि थोड़े से रजिस्टर, थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है बस इसको। द कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसेस अकर वाया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा कॉपिंग। हाँ जी, प्रोसेस वहीं पे रन होगा ना जहाँ पे, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करेगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा। तो देखिए प्रोसेस होगा तो वो उसमें से ही उसकी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। द क्रिएशन ऑफ थ्रेड एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज इनएक्सपेंसिव, बिकॉज थ्रेड्स के बेस पे हम एक एक टास्क से दूसरे टास्क में शफलिंग करना आसान होता है। द क्रिएशन ऑफ प्रोसेसेस एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचेस इज एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी तो यही होती है ना, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर शफलिंग होना, उसके लिए हमें मल्टीपल प्रोसेसेस की ज़रूरत होगी। जी, अब हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं। अभी तो हमने जस्ट थ्रेड ही देखा है और डिफरेंस देख लिया और उसके फ़ायदे देख लिए थ्रेड के। आज हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग अलाउज ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। जो आपकी मल्टी थ्रेडिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं, देखिए मल्टीपल थ्रेडिंग के नाम से पता चल गया कि मल्टीपल और डिफरेंट थ्रेड्स हैं, लेकिन वो रन कैसे हो रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है एक साथ। मैनी सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम आर मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। जो भी आपके डिफरेंट कंप्यूटर पैकेजेस हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, तो वो आपको मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सिर्फ इसके ऊपर एक ही टास्क नहीं कर रहे। चले पीडीएफ के ऊपर है, पीडीएफ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप फाइल ओपन कर रहे हैं और उसके ऊपर सिर्फ एडिटिंग हो रही है, दैट्स इट। एमएस पावर पॉइंट की बात कर लें, एक्सेल की बात कर लें, आप उसके अंदर शीट्स बना रहे हो, आप उसके अंदर कलर्स भी चेंज कर रहे हो, आप उसका फॉर्मेट भी चेंज कर रहे हो, तो ये होते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मतलब आपको डिफरेंट मल्टी थ्रेडिंग जो है वो प्रोसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एन एप्लीकेशन इज टिपिकल इम्प्लीमेंटेड एज सेपरेट प्रोसेस विद सेवरल थ्रेड्स, ठीक है। जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो एक सेपरेट प्रोसेस के साथ, उसके अंदर प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड जो है वो रन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वेब ब्राउजर can use one thread to display image and second thread to retrieve data from the network। देखो आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो, आप उसके ऊपर सर्चिंग कर रहे हो, आप उसके ऊपर डिफरेंट कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप उसके ऊपर इमेजेस डिस्प्ले कर रहे हो, तो वो एक बता रहा है कि अगर डिस्प्ले इमेज वाला थ्रेड एक काम कर रहा है तो दूसरा जो थ्रेड है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो सकता है, तीसरा थ्रेड चैटिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो आपका वेब ब्राउज़र जो है वो ईमेल, अब ईमेल वाला थ्रेड ईमेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेब ब्राउज़र एक प्रोसेस है, उसके अंदर मल्टीपल जो है वो थ्रेड्स परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। बेटा एक काम, चीज़ें वही हैं, बस उसको ना एज अ प्रोफेशनल नाम दे दिया गया। A single application may need to perform many similar tasks in some situation। अब जो आपका सिंगल एप्लीकेशन है उसके अंदर मतलब कि सिमिलर टास्क जो है वो कुछ सिचुएशन हर किसी के अकॉर्डिंग हो जाती है चेंज। जो भी है, आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, सर्वर यूज़ कर रहे हैं, एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रेड्स काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेब सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। अगर आपका एक वेब सर्वर रिसीव कर रहा है रिक्वेस्ट, कहाँ से, वेब पेजेस से, इमेजेस एंड साउंड ईटीसी। सो सिमिलर टास्क उससे रिलेटेड उसका थ्रेड जो है वो काम करेगा। मैनी क्लाइंट्स में भी एक्सेसिंग द सर्वर एट द सेम टाइम। अब कुछ बहुत सारे यूजर्स हैं जो एक साथ ही एक सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। द वेब सर्वर कैन सर्विस ओनली वन क्लाइंट एट अ टाइम, यस।
आपकी जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही है, आप बहुत सारे क्लाइंट अगर एक्सेस भी कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक क्लाइंट को एक साथ तो नहीं ना शो कर सकता। तो अब मैं भी क्लाइंट हूँ उसकी, आप भी क्लाइंट हैं। वो क्या कर रहा है, मुझे भी उसने एक एज अ थ्रेड मैनेज किया, आपके साथ भी एक थ्रेड मैनेज किया, फिर और किसी के साथ भी किया, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि एक थ्रेडिंग एक साथ सिंगल थ्रेड प्रोसेस जो है यहाँ पे रन हो। The client may have to wait for very long time for the service of the request. Yes, आपका जो सर्वर है वो एट द एंड स्लो डाउन हो जाता है अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो हैं आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेड्स जो हैं वो आ जाते हैं, उसकी लिमिट से ज़्यादा आ जाए। तो फिर इसके लिए एक सोल्यूशन है। अ सोल्यूशन फॉर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ दैट द सर्वर शुड रन अ प्रोसेस टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। तो क्यों ना उसके ऊपर प्रोसेस लगा दिए जाएं, भाई तुम अपने ये इस प्रोसेस के अंदर काम करेगा, ये इस प्रोसेस के अंदर काम करेगा, और फिर वो प्रोसेस जो है वो मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर काम करेंगे। द सर्वर देन क्रिएट्स अ सेपरेट प्रोसेस टू सर्विस दैट रिक्वेस्ट। यस, उसने आपकी अलहदा प्रोसेस क्रिएट कर दिया, मेरा अलहदा प्रोसेस क्रिएट कर दिया, दूसरे बंदे का अलहदा प्रोसेस क्रिएट कर दिया। दिस मेथड वाज यूज्ड बिफोर पॉपुलैरिटी ऑफ थ्रेड्स। तो ये मेथड हमने बनाया क्यों प्रोसेस वाला, इससे काम आसान हो गया। वो बजाय इसके कि वो एक एक सिंगल प्रोसेस को सिंगल थ्रेड दे रहा है, तो इसी तरह नहीं हमने पहले एक प्रोसेस बना दिए हैं और उसी में ही रह के वो अपने प्रोसेस के अंदर ही उसी थ्रेडिंग के रिलेटेड काम कर रहा है। हाउएवर द प्रोसेस क्रिएशन इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, प्रोसेस क्रिएशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक बार अगर ये बन जाए तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन को सॉल्व करने के लिए और आपके थ्रूपुट को हायर करने के लिए। It is more efficient to use one process with multiple threads. A multi-threaded server can create a separate thread for client request and other thread of service that request. अब एक सर्वर एक काम कर रहा है, ठीक है, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा है, दूसरा सर्विसेज की रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा है। तो आपके जो इस तरह काम करना होता है सर्विसेज की प्रोसेस की बेस पे, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो आजकल आपके जो भी वेब ब्राउजर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसी बेस पे काम करी, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उसी बेस पे काम हो रहा है। Threads are also very important in remote procedure call. RPC सिस्टम थ्रेड्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों अदा करते हैं, बिकॉज देखें इस तरह बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है जब भी आप कोई भी ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप स्काइप के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे थ्रेड्स जो हैं वो बहुत अच्छा रोल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, बिकॉज थ्रेड्स के अंदर बैठ के काम करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप धड़ाधड़ रिक्वेस्ट सेंड करी जा रहे हो और प्रोसेस भी नहीं बने हुए, तो फिर सिस्टम थक जाता है, फिर उसको वेट करना पड़ेगा। और फिर हम भी पहले इंटरनेट ऐसे ही काम करते थे, अब नहीं ऐसे काम करते, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही नहीं, इसको खोल के एलेबोरेट किया गया, यही वजह है, यही टर्म्स है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम को अंदर तक बयान किया गया कि इसके अंदर चीज़ें होती हैं और किस पर्पज़ के लिए होती हैं और आपका विंडो सिस्टम कैसे काम करता है या फिर आपका इंटरनेट कैसे काम करता है। आरपीसी सर्वर आर टिपिकली मल्टी थ्रेडिंग। हाँ जी, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि रिमोट प्रोसीजर कहा है, तो ये मल्टी थ्रेडिड बेस काम करता है। अ सर्वर सर्विसेज डेट रिसीव मैसेज यूजिंग अ सेपरेट थ्रेड। यहाँ पे सर्वर क्या कर रहा है, सेपरेट थ्रेड से सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है। इट अलाउज द सर्वर टू सर्विस सेवरल कंकरेंट रिक्वेस्ट। कंकरेंट होता है एक साथ, अब यहाँ पे वो एक साथ मैनेज करता है, बिकॉज रिमोट प्रोसीजर कार में एक साथ सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो वो मल्टी थ्रेडिड बेस ही काम होगा, तभी वो मैनेज कर सकेगा। अदरवाइज कंकरेंट एक्सेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं होंगी जहाँ पे मल्टी थ्रेडिड नहीं होगा। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल्स आर आल्सो मल्टी थ्रेडिड। यस, आपका ये विंडो भी मल्टी थ्रेडिड है, आप इसके ऊपर एक काम नहीं कर रहे होते, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। Many threads operates in the kernel and each thread perform a specific task such as managing devices or handling interrupts. For example, अब ये कुछ systems हैं जैसे कि Solaris creates a, ये system था previous आपका, अभी भी है, creates a set of threads in the kernel for handling interrupts. सो आपका ये जो Solaris है, यहाँ पे आपके थ्रेड्स जो हैं वजह कर्नल तो पता ही है आपको क्या है, मतलब कि आपके इंटरप्ट्स को हैंडल करेगा। लाइनिक्स किस लिए, लाइनिक्स भी यूज़ होता है आपके कर्नल थ्रेड्स टू मैनेज द अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी इन द सिस्टम। तो यहाँ पे जो कर्नल थ्रेड्स है वो किस लिए होता है,
जो आपका हैंडलिंग इंटरप्ट्स है, मतलब उसको भी मैनेज कर रहा है। कर्नल थ्रेड का क्या काम है, जो भी आपकी सिस्टम की फ्री मेमोरी है, अमाउंट ऑफ मेमोरी है, उसको मैनेज कर रहा है। तो ये थ्रेड्स के नाम हैं और कुछ भी नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग के फ़ायदे हैं जी, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होगी, इन्हांस कैसे होगी, रिस्पॉन्सिवनेस है। मल्टी थ्रेडिंग अप्रोच इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द प्रोसेस। यस, ये आपके रिस्पॉन्सिव को इंक्रीज करती है। देखिए मल्टी थ्रेडिंग है, बहुत ज़्यादा काम को डिवाइड कर दिया गया है, तो आपका सीपीयू भी फास्ट काम करेगा और आपको रिजल्ट भी एफिशिएंटली मिलेंगे। आप प्रोसेस ऑफ कंसिस्ट मोर देन वन थ्रेड, ठीक है। इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक और बिजी इन a lengthy calculation some other thread may still in executing। अब इतने सारे थ्रेड्स हैं, तो वो डिफरेंट थ्रेड डिफरेंट काम कर रहे हैं, उसमें से अगर एक ब्लॉक भी हो जाएगा, बाकी बाकी तो काम है ना करने के लिए, बाकी कर लेंगे। सो द यूजर गेट मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्राउजर अलाउ अ यूजर टू इंटरेक्ट विद इट वाइल अ फाइल इज बीइंग डाउनलोडिंग। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है, जब एक फ़ाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं आप, आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, आप फ़ौरन से फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस। रिसोर्स शेयरिंग, ऑल थ्रेड्स ऑफ वन प्रोसेस शेयर द मेमोरी। हाँ जी, अब आपको पता है कि एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी शेयर करेगा एंड रिसोर्सेज ऑफ दैट प्रोसेस, बिकॉज एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स हैं, तो एक प्रोसेस अगर शेयर मेमोरी यूज़ करे तो थ्रेड ने भी तो यूज़ करनी है ना। Secondly, it allow an application to have several different threads within the same address space. Same address space वही है कि जैसे ये एक PDF ओपन है, तो इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो आप परफॉर्म कर रहे हो, मल्टीपल रिसोर्स शेयरिंग जो है वो कर रहे हैं। हाँ जी, इकोनॉमी की बात करते हैं। अलाउ एलोकेशन ऑफ मेमोरी एंड रिसोर्सेज फॉर प्रोसेस इज क्रिएशन, ठीक है। अब हर एक प्रोसेस को अलग-अलग रिसोर्स देना वो कॉस्टली हो जाता है। ऑल थ्रेड्स इन अ प्रोसेस शेयर द रिसोर्सेज ऑफ दैट प्रोसेस। एक ही चीज़ है, एक एमएस वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं सब, उसी ही को ही, उसी थ्रेड्स को यूज़ कर रहे हैं, उसी से रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। तो आपकी इकोनॉमी यहाँ पे बच गई कि नहीं, तो यहाँ पे वो सेव हुई। सो इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचेस एंड थ्रेड्स। सो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस के हिसाब से इकोनॉमी की टर्म आती है, बिकॉज एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शफलिंग होने में जो आपको कॉस्ट आती थी वो थ्रेड्स ने कवर कर दी। यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर अलाउ द फैसिलिटी ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपको जो मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर हमने पहले भी पढ़ लिया है, शेयर्ड मेमोरी होती है। मल्टीपल प्रोसेसर जहाँ पे भी आ जाए ना, उसका मतलब यही होता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग है विद शेयर्ड मेमोरी। इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रोसेसिंग। अ सिंगल थ्रेड प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन वन सीपीयू। आपका एक सिंगल थ्रेड जो प्रोसेस है वो एक सीपीयू जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, इवन इफ देयर आर मोर प्रोसेसर्स। जितने मर्जी प्रोसेसर हो, लेकिन एक सिंगल थ्रेड जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपके एक सीपीयू के ऊपर ही होगा ना। अगर एक प्रोसेसर है तो उसके अंदर उसी का थ्रेड होगा ना। सो मोर देन प्रोसेसर्स भी रन हो सकते हैं उसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर मोर देन थ्रेड्स भी हो सकते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग ऑन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इंक्रीज इन कंकरेंसी। सो मल्टीपल प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर रहे हैं और उन प्रोसेसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो काम आपका ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज हो गया। यूटिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि सीपीयू आपका एफिशिएंट हो गया, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, ज़्यादा फास्टली काम कर रहा है। Different parts of multi-threaded processes can be executed simultaneously on different processes. डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर डिफरेंट थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, इससे ज़्यादा एलेबोरेशन अच्छी हो जाएगी आपको। हाँ जी, सिंगल थ्रेड प्रोसेस देखें और मल्टी थ्रेड प्रोसेस, इन दोनों में डिफरेंस। सिंगल थ्रेड ये आपका एक प्रोसेस है, पूरा का पूरा ये ना आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है। अब क्या हो रहा है, कोड, डाटा, फाइल्स, रजिस्टर, स्टैक। अब एक प्रोसेसर है, उसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, उसका अपना कोड है, अपना डाटा है, अपनी फाइल है, अपना रजिस्टर है, अपना स्टैक है। सो ये मैंने आपको पीसीबी में सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं। कोड होता है, उसका अपना डाटा होता है, उसकी अपनी फाइल्स होती है, उसके अपने रजिस्टर्स होते हैं, उसके अपने स्टैक्स होते हैं।
इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता ना हो कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अंदर ये एक थ्रेड है, तो थ्रेड को इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया गया कर्ल से। अब ये एक सिंगल है तो ये सारी चीज़ें इसी को मिलेंगी, ठीक है। ये होता है आपका सिंगल थ्रेड। अब मल्टी थ्रेड प्रोसेस की बात करते हैं। देखो ये एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ड की है, ये पूरी एग्जांपल वर्ड की है ये वाली, ठीक है। ये पूरी एग्जांपल वर्ड की है। उसके अंदर एक थ्रेड मैं चला रही हूँ एडिटिंग का, एक थ्रेड कर रही हूँ मैं इसके अंदर लाइक कलर चेंज करने का, कोई भी इसमें फॉर्मेटिंग का कर रही हूँ। तो उसमें जो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बना रही ना, तो उनको अपना अपने अपने पार्ट्स के अंदर से थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसको शेयर कर देगा। कोड भी दे रहा है उसको, रजिस्टर भी दे रहा है, स्टैक भी दे रहा है। तो हर एक थ्रेड का अपना ये काम होगा। ये है एक्चुअली एक ही प्रोसेस, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है। अब इस वाले थ्रेड को कोड की जरूरत थी, उसने कोड ले लिया। हाँ जी, इस थ्रेड को डाटा की जरूरत थी, इसने डाटा ले लिया। इसको फाइल शेयरिंग की जरूरत थी, इस थ्रेड को उसने फाइल्स ले ली, ठीक है। तो इस तरह काम ज्यादा आसान हो गया ना। ये देखो कितना गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे एक ही थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, वो कोड भी कर रहा है, डाटा भी कर रहा है, फाइल्स भी कर रहा है, रजिस्टर्स भी कर रहा है, स्टैक भी कर रहा है। सो इट्स स्लो डाउन, ये स्लो होगा, ये ज़्यादा फास्ट होगा। बिकॉज कोड वाला सिर्फ कोड को यूज़ कर रहा है, डाटा सिर्फ डाटा थ्रेड को यूज़ कर रहा है, फाइल थ्रेड को यूज़ करिए। तो ये होता है आपका मल्टी प्रोसेसर जो इसका तरीकाकार। हाँ जी, यहाँ तक बच्चों कोई कंफ्यूजन है?